केराटिन केराटिन एक न्यूट्रेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस सप्लीमेंट है पूरे वर्ल्ड में। वे प्रोटीन के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सप्लीमेंट केराटिन ही है, चाहे वो फिटनेस इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की आउटडोर एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा ही इस सप्लीमेंट का यूज़ होता है। इस केराटिन पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेस भी हुई हैं कि ये कैसे आपकी बॉडी के लिए वर्क करता है, क्या क्या आपको बेनिफिट देता है। स्टिल लोगों में इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं आज भी। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि केराटिन होता क्या है, ये आपकी बॉडी में कैसे काम करता है आपकी बॉडी के लिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको लेने से क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जितनी फेमस होती है उस चीज़ को लेके उतने ही मिथ्स भी मार्केट में होते हैं। तो हम जानेंगे इसके मिथ्स के बारे में भी। चलिए शुरू करते हैं। केराटिन एक टाइप पेप्टाइड होता है, बिल्कुल वे प्रोटीन की तरह। केराटिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ आता है। इसे हमारी बॉडी नेचुरली भी प्रोड्यूस करती है, जो हमारे लिवर, हमारी किडनी, हमारे पैनक्रियाज में स्टोर होता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके कंपैरिजन में जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, यानी जिन लोगों की डाइट में फिश, चिकन, बीफ या जो लोग एग्स भी डेली इंटेक करते हैं, उनकी बॉडी में थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा होता है वेजिटेरियन के कंपैरिजन में। लेकिन वो जो अमाउंट होता है वो इतना नहीं सफिशिएंट होता हमारी बॉडी के लिए जिससे हमारी बॉडी को केराटिन के सारे इफेक्ट या सारे बेनिफिट्स मिल पाएँ। एंड दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दिस सप्लीमेंट। चलिए बात करते हैं केराटिन टाइप्स के बारे में। वैसे तो बहुत सारे केराटिन मार्केट में अवेलेबल हैं, केराटिन मोनोहाइड्रेट, माइक्रोनाइज्ड, HCl, नाइट्रेट। लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो सबसे ज़्यादा कॉमन या सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है वो केराटिन है, केराटिन मोनोहाइड्रेट। बिकॉज ये 99% हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है, चीप भी होता है ये औरों से। अब चीप का मतलब ये नहीं है कि ये इसकी क्वालिटी में कोई ख़राब है या ये क्वालिटी वाइज उतना परफेक्ट नहीं है। ये केराटिन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है। तो मैं भी आपको केराटिन मोनोहाइड्रेट ही सजेस्ट करूँगा। गाइस, जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी ATP नाम का एक मॉलिक्यूल ब्रेक करती है एनर्जी के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ATP मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जब भी आप वेट उठाते हैं तो हमारी बॉडी इन्हीं मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। यानी आपकी बॉडी में जितना ATP होगा आपकी बॉडी उतना ही एनर्जी जनरेट एक्स्ट्रा कर पाएगी। यानी मोर केराटिन मोर ATP, और मोर ATP मोर एनर्जी। तो अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझते हैं, अगर आप लेट्स से 50 kg से बेंच प्रेस करते हैं नॉर्मली और उससे आप 8 से 10 रेप्स निकालते हैं, तो अगर आप 2 से 3 वीक केराटिन साइकिल के बाद आप अगर वो वेट उठाते हैं तो आप सेम वेट से 8-10 रेप्स की जगह 10 से 12 रेप्स निकाल सकते हैं। तो केराटिन, जब भी आप केराटिन लेते हैं वो आपकी बॉडी में, आपके मसल्स में जाके स्टोर होता है। और जब भी आपकी बॉडी नेक्स्ट टाइम कोई भी एफर्ट लगाती है एनर्जी के लिए, सिर्फ जिम में ही नहीं, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या जो भी कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, तो जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो केराटिन ATP फॉर्म में आपकी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। पहला बेनिफिट तो यही है, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। गाइस, जैसे कि अभी हमने बात किया कि केराटिन ATP फॉर्म में आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। आप 1 से 2 रेप मिनिमम निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा इस चीज़ से। तो ये ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करता है। दूसरा, इंक्रीज इन लीन मसल मास। गाइज, जो केराटिन होता है वो आपकी मसल्स में स्टोर होता है, और साथ ही साथ जो आपकी वाटर लेवल जो होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी मसल्स में जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो उसको होल्ड करता है आपकी जो मसल्स है उसके अंदर, जिससे आपकी जो मसल साइज़ है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो केराटिन आपकी मसल मास को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल ब्लड शुगर। गाइज, केराटिन आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनको डायबिटीज़ या ब्लड शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी केराटिन का यूज़ कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है हाउ टू टेक, यानी केराटिन को किस तरीके से ले सकते हैं। इसको लेने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है लोडिंग और दूसरा होता है नो लोडिंग। पहले बात करते हैं हम लोडिंग की। लोडिंग वो फेज़ होता है
जिसमें आपको डेली 20 से 25 ग्राम क्रिएटिन लेना होता है ऑलमोस्ट एक वीक तक, और उसके बाद आप इसकी जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है यानी 3 से 5 ग्राम वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नो लोडिंग में जो आपकी जो इसकी वैल्यू है, मतलब इसका अमाउंट है 3 से 5 ग्राम, आपको उसी वैल्यू पे रहना होता है थ्रू आउट द मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ तक। लोडिंग वाला जो फेज़ होता है उसमें आपको एक दिन में 20 से 25 ग्राम लेना होता है 3 से 4 बार के अंदर। यानी आप एक 5 ग्राम का स्कूप है आपका अगर, तो आप पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं, एक प्री वर्कआउट ले सकते हैं, फिर बाद में आप उसको इवनिंग या सोने से पहले भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता। और जो लोग नो लोडिंग वाले फेज़ में हैं उनके लिए थोड़ा सा रिकमेंडेशन ये है कि वो पोस्ट वर्कआउट ले, तब आपकी बॉडी मसल रिकवरी वाले फेज़ में होती है तो क्रिएटिन थोड़ा जल्दी ऑब्जर्व होता है। तो बाकी आप इसको कभी भी कैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिन आपकी मसल्स में जाके स्टोर होता है और वो आपके नेक्स्ट वर्कआउट या नेक्स्ट जब भी आपकी स्ट्रेंथ कहीं पे भी लगनी होती है वो तब आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखिए अब बात आती है कि लोडिंग नो लोडिंग जो भी हमने बात करी वो होता क्यों है। गाइस हमारी बॉडी में क्रिएटिन स्टोर होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी जो नेचुरली प्रोड्यूस करती है उसके लिए एक लिमिटेड एक एरिया होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम जब इस सप्लीमेंट साइकिल पर होते हैं, यानी जब हम क्रिएटिन ले रहे होते हैं, तो वो जो स्टोर होता है वो 30 से 40% और फिल हो जाता है, जिससे हम एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज रिकमेंड करती है कि आप 20 से 25 ग्राम क्रिएटिन अ डे से लीजिए। अब इससे होता क्या है कि जो हमारे जो सैचुरेशन पॉइंट है, अगर हम लोडिंग वाले फेज़ पे होते हैं तो हमारा जो सैचुरेशन पॉइंट है वो 7 से 8 दिन में ही हो जाता है, यानी हमारी मसल्स सैचुरेट हो जाती है 7 से 8 दिन में। वहीं अगर आप नो लोडिंग वाले प्रोसेस में हैं तो आपको वही सैचुरेट करने, हमारी मसल्स को या हमारी बॉडी को सैचुरेट करने में 25 से 30 दिन भी लगते हैं। बाकी जो इन दोनों का जो प्रोसेस है या इन दोनों के जो रिजल्ट हैं आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो सिमिलर ही है, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा जल्दी हमारी अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को सैचुरेट करना होता है वो लोडिंग वाले फेज़ पे होते हैं। तो गाइस मैं भी आपको जो नो लोडिंग वाला प्रोसेस है वो ही सजेस्ट करूँगा। तो गाइस बात करते हैं इसके मिथ्स को लेके। चीज़ें जितनी फेमस होती हैं उतनी ही उन चीज़ों के साथ में उनके मिथ्स या कन्फ्यूजन जुड़े रहते हैं। उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिनमें से पहला है क्रिएटिन साइकिल। इस बहुत से लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप क्रिएटिन साइकिल को कंटिन्यू नहीं रखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उसकी जो नॉर्मल डोज है यानी 3 ग्राम से 5 ग्राम के बीच में अगर आप रखते हैं तो आप उसे थ्रू आउट द ईयर भी ले सकते हैं। इतनी सारी रिसर्चेज इस चीज़ पे हुई भी है, कहीं भी ये नहीं है कि आपको क्रिएटिन साइकिल ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो आप इसे जब चाहे जितना चाहे नहीं, जो क्वांटिटी है वो उसके साथ में आप जितने टाइम तक चाहते हैं आप उसे ले सकते हैं। गाइस दूसरा पॉइंट है किडनी इश्यूज़ का, जो कि इस क्रिएटिन को लेके सबसे बड़ा मिथ है मार्केट में कि ये आपकी किडनी को हार्म करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्रिएटिन थ्रू आउट द ईयर ले सकते हैं, ये आपकी किडनी को हार्म नहीं करता है। वो हार्म सिर्फ 2 कंडीशन में करेगा। पहला कि आपको किडनी से रिलेटेड कुछ आपने ऐसी हैबिट्स हो, यानी कि ड्रिंकिंग, अल्कोहल, आप उसका इतना ज़्यादा कंजप्शन करते हो कि वो ऑलरेडी आपकी किडनी को हार्म कर रहा है। तो ऐसी आपकी कोई भी हैबिट्स हो जो आपने कंटिन्यू रखी हुई हो और आप बहुत टाइम से कर रहे हैं, उसके साथ में अगर आप क्रिएटिन साइकिल स्टार्ट करते हैं तो ज़रूर वो आपको हार्म कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो चीज़ें कर रखी है वो आपको किडनी को वैसे ही प्रॉब्लम दे रही है। लेकिन अगर आप बिल्कुल फिट हैं, आप इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, तब आप नॉर्मली आराम से क्रिएटिन का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये आता है पानी। जी हाँ, पानी आप चाहे वे प्रोटीन लें, चाहे क्रिएटिन लें, चाहे अदर कोई भी सप्लीमेंट लें, आपको पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, क्योंकि क्रिएटिन एक तरह से आपकी बॉडी में पानी का फ्लो बढ़ाता है, तो उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप क्रिएटिन साइकिल पर हैं, उस टाइम से पहले अगर आप 3 से 4 लीटर पानी डेली लेते थे और क्रिएटिन साइकिल के बाद आपको 1 से 1.5 लीटर पानी कंजप्शन बढ़ाना है। तीसरा है लॉस ऑफ लीन मसल मास। गाइस क्रिएटिन हमने बात करी, क्रिएटिन आपकी जो मसल्स है उसमें जाके स्टोर होता है, वहाँ पे वो आपकी जो वाटर लेवल है उसका भी एक्सेस बढ़ाता है, यानी मसल्स में पानी को जो होता है, पानी का लेवल वो भी बढ़ाता है, जिससे आपकी मसल्स का वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा दिखता है और आपकी मसल्स जो बढ़ती हैं वो उस रीज़न से बढ़ती है। तो अगर आप क्रिएटिन साइकिल छोड़ते हैं तो वो जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ होता है, जिससे लोगों को ये लगता है कि क्रिएटिन साइकिल छोड़ने से उनकी मसल्स कम हो चुकी है। तो ये कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। हाँ,
आप क्रिएटिन साइकिल छोड़ते हैं तो वाटर लेवल वहाँ से कम होता है, तो वो ज़रूर आपकी मसल्स कम दिखती है, लेकिन मसल मास कम नहीं होता आपका, वो कम होता है। जो वाटर लेवल जो आपकी मसल्स में इंक्रीज हुआ था वो कम होता है। तो ये तीसरा मिथ भी बहुत कॉमन है कि इसको क्रिएटिन साइकिल छोड़ने से आपकी जो मसल्स है वो कम होती है। चौथा पॉइंट है गाइस कि क्रिएटिन को कार्ब्स के साथ में लेना चाहिए या नहीं। गाइस क्रिएटिन आप दिन भर में कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट देने वाली कोई चीज़ नहीं है जैसे कि वे प्रोटीन होता है। क्रिएटिन आप कभी भी लेंगे वो जाके आपकी मसल्स में स्टोर होगा, और जब भी आप वर्कआउट करेंगे नेक्स्ट टाइम, बिकॉज क्रिएटिन बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता जैसे कि वे प्रोटीन होता है, कि वो वे प्रोटीन आपकी बॉडी में जाते ही 15, 20, 25 मिनट में डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। क्रिएटिन को डाइजेस्ट होने में आपकी बॉडी तक या मसल्स तक पहुँचने में 2-3 घंटे लगते हैं। तो उसका काम यही रहता है कि आप उसे कभी भी लें, वो आपकी बॉडी में स्टोर होगा, और नेक्स्ट डे जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा एनर्जी की, तब वो आपको प्रोड्यूस करेगा। तो आप उसे कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको कार्ब से लेना चाहिए। जो रिकमेंडेशन है क्रिएटिन को लेके वो ये है कि आप उसे पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक के साथ लीजिए। तो गाइस पांचवा मिथ जो है वो है कि क्रिएटिन स्टेरॉइड है या नहीं। तो गाइस क्रिएटिन स्टेरॉइड नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, तो जब भी कोई स्टेरॉइड्स लेता है तो ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और हमारी बॉडी, हमारी मसल्स को बढ़ाने में लग जाते हैं। बट क्रिएटिन ऐसा कुछ भी नहीं करता। क्रिएटिन एटीपी फॉर्म में हमारी मसल्स में स्टोर होता है और हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एक और बार क्रिएटिन स्टेरॉइड नहीं है। आखिरी पॉइंट है क्रैम्प्स, यानी क्रिएटिन लेने से क्रैम्प्स आते हैं। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रैम्प्स आने का एक रीज़न ये भी होता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, यानी वाटर लेवल उतना नहीं है जितना नॉर्मली होना चाहिए। लेकिन क्रिएटिन साइकिल में जब भी आप होते हैं तो आपका जो वाटर लेवल है वो नॉर्मल से भी 1 से 1.5 लीटर ज़्यादा होता है, यानी आपकी मसल्स में ज़्यादा पानी होल्ड है ऑलरेडी, तो क्रैम्प्स आने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो ये मिथ भी बिल्कुल सही नहीं है कि क्रिएटिन साइकिल पे होते हैं तो क्रैम्प्स आते हैं। गाइस बात करते हैं अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में। गाइस ये 100% नेचुरल है, इसको लेने से कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होते। इतनी सारी रिसर्च इस पर हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसको लेने से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। वो तभी हो सकते हैं जब हमने पहले भी बात करी है कि आपको किडनी से रिलेटेड आपको कोई इश्यूज़ हों, या फिर आपकी कुछ हैबिट्स वैसी हों जो ऑलरेडी आपकी किडनी को हार्म पहुंचा रही हों, तभी जाके ये आपकी बॉडी किडनी को इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो आप आराम से इसका इंटेक थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। गाइस ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन क्रिएटिन के ऊपर। आई होप मैं आपके सभी तरह के जवाब दे पाया हूँगा। अगर उसके बाद भी अगर कुछ रह गया हो और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेजेस के भी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह के और वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। नमस्ते।